हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्र पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी 360 डिग्री की, जो कि क्लास 8 की होगी, जो कि चैप्टर क्या है, अध्याय 3, जो कि कोयला और पेट्रोलियम है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा प्राकृतिक संसाधन है? तो इस तरह से राइट ऑप्शन हो जाएगी वायु। तो हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कर रही हैं, अच्छे प्राकृतिक संसाधन है। ये संसाधन प्रकृति में क्या होते हैं, असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों से क्या होते हैं, समाप्त होने वाले नहीं है। उदाहरण है सूर्य का प्रकाश, जो कि और क्या है, वायु। ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक में स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण है वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से अच्छा प्राकृतिक संसाधन है। तभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़े तो अच्छा प्राकृतिक संसाधन कौन है, सूर्य का प्रकाश। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कर रही हैं, अच्छा प्राकृतिक संसाधन है। संसाधन प्रकृति में क्या होता है, सीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। उदाहरण है सूर्य का प्रकाश और वायु। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्या बताना है, और इसमें से आपको बतानी है, इसमें से आपको क्या बताना है, उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें से केवल 1 और 3 कथन जो है वो क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन कह रही है, वे संसाधन जो प्राकृतिक में सीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है, वह अच्छा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल ही सही दी हुई है। सूर्य का प्रकाश, वायु, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के आदि उदाहरण है जो नवीकरणीय संसाधन है। तो ये क्या है, असत्य हो जाएगी। वही हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन कह रही है, नेक्स्ट ऑप्शन 3 नंबर कह रही है, वे संसाधन जो समय के साथ क्या होते हैं, उपयोग के लिए उपयोगी के उपलब्ध नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। तो इस तरह से राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कर रही हैं, अच्छे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो प्रकृति में क्या होता है, सीमित मात्रा में उपस्थित है और ये मानवीय क्रियाकलापों से क्या होते हैं, समाप्त होने वाले नहीं हैं। वही हम लोग समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन से होते हैं, जो प्रकृति में इनसे होते की मात्रा क्या है, सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा क्या होते हैं, समाप्त हो जाता है। इन संसाधनों के उदाहरण है वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला और पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक गैस आदि। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, कोयला प्राकृतिक और गैस पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है। तो उस तरह के गैसों है पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक और पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो इससे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में क्या करते हैं, अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण जो होता है सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से क्या होता है, निर्माण होता है, और नहीं जो जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है। तो संपीड़ित जो प्राकृतिक गैस होते हैं सीएनजी, वो क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में क्या करते हैं, अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, इन्हें क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, जिसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से हुआ है, जीवाश्मों से होता है, इन्हें क्या कहते हैं, तो जीवाश्म ईंधन कहते हैं। वही हम लोग एनसीईआरटी लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों या जीवाश्मों से होता है, इन्हें क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है, इसमें से कौन सा बताना है, सही कथन नहीं है वो बताना है, यानी कि आपको असत्य कथन बतानी है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन बी हो जाएगी, जो कि क्या करिए, ये वन जो होता है दाब और निम्न ताप पर क्या होते हैं, पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे क्या होते हैं, कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि है क्या है, सही कथन नहीं है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, देखिए जिस तरह से पहले इसका क्या होता था, उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप में
भाप बनाने में होता था, जिसके कोयला का उपयोग किस में होता था? पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता था। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के रूप में ईंधन के रूप में किया जाता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में बने थे बाढ़ जन प्राकृतिक उपकरण के कारण वन मृदा के नीचे दब गए थे। उनके ऊपर अत्यधिक मृत जमने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप क्या गया? बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे धीमे प्रकाश द्वारा परिवर्तित कोयले में परिवर्तन होकर क्या होता है? कार्बनिक। इसको क्या कहते हैं? कार्बनिककरण कहते हैं, क्योंकि वनस्पति के अवशेषों से बना होता था। कोयले के जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कोयले की खान को दिखाया गया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्न में से कोयला किसका मिश्रण है? तो कोयला जो है CH4, CO और H2O का मिश्रण है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, वायु गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद क्या करते हैं? प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोल, तार और कोयला। जैसे कोयला हाइड्रोजन गैस जो होते हैं और मीथेन जो होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? हाइड्रोजन जो कि H2 जो होती है 50%, मीथेन जो कि CH4 जो 35% होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड वही CO2 होती है 10% जो गैसीय मिश्रण है। इसमें कुछ मात्रा में क्या होते हैं? एथीन गैस भी 5% भी होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, जो कि कोक हो जाएगा। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, कोक जो होती है यह क्या होती है? कठोर संरंध्रण कला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग क्या होता है? शुद्ध रूप होता है। कोक का उपयोग हम लोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है? तो इस तरह से इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कह रही है, कोक, कोलतार, कोयला गैस, चारकोल। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी, जो कि क्या कहलाता है? कोलतार कहलाता है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, यह एक अप्रिय गंध वाला क्या होता है? काला गड्ढा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योग जैसे संरक्षित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफी सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता था। रोचक तथ्य यह है कि मौत-हरण्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से क्या की जाती थी? प्राप्त की जाती थी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफी सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है, तो उसमें कोलतार होता है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, कोलतार से प्राप्त उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योग जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफी सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में क्या होता है? प्रयोग होता है। इस तरह से देख सकते हैं, जैसे सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद जो कि बिटुमेन का क्या करता है? प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए निम्नलिखित में से पेट्रोलियम की सही अभिलक्षणों की चयन कीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, जो कि बदबूदार गड्ढा गहरे रंग का तेल। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करी है, पेट्रोलियम का गहरे रंग क्या होता है? तलीय द्रव होता है। इसकी गंध क्या होते हैं? अप्रिय होते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में सशक्त कथन की पहचान कीजिए। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी, जो कि 3 जो कथन दी हुई है सिर्फ क्या है? वही एक क्या है? असत्य कथन है, जो कि क्या कह रहा है? लाखों वर्ष में वायु की उपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। यही क्या हो जाएगी? असत्य कथन हो जाएगी, जो कि केवल क्या है? केवल 3 जो है वो क्या है? असत्य कथन हो जाएगी। तो ये हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, विश्व का पहला तेल का कुआं
पेनिसिल्वेनिया अमेरिका में क्या होती है 1859 में प्रविधि ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का क्या चला था पता चला था। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्ण नदियाँ में कि क्या करते हैं बेसिन में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहा जाता है तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है काला सोना के नाम से जाना जाता है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को क्या कहते हैं काला सोना भी कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है सुमेलित करें तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी सी हो जाएगी जो कि ए का 2 यानी कि बिटुमीन का जो क्या है पेंट एवं सड़क निर्माण में यूज किया जाता है। बी का 1 यानी पैराफिन मोम जो होता है वो मरहम एवं मोमबत्ती वैसलीन आदि में उपयोग होता है। सी का 4 पेट्रोल जो है मोटर ईंधन और शुष्क धुलाई के लिए क्या होते हैं विलायक होते हैं। वही द्रवित पेट्रोलियम गैस और एलपीजी होते हैं घरों में क्या होते हैं घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाती है सी हो जाती। वही एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होते हैं इसका संगठन जैसे इनका उपयोग क्या किया जाता है घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में होती है। पेट्रोल का उपयोग मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए क्या होते हैं विलायक होते हैं। मिट्टी का तेल वही क्या होते हैं स्टोव लैंप और जेट वायुयानों के लिए ईंधन उपयोगी होते हैं। डीजल जो कि भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए क्या होते हैं बहुत ही उपयोगी होते हैं। स्नेहक तेल जो कि स्नेहन के रूप में उपयोग होता है। पैराफिन मोम जो होता है मरहम मोमबत्ती और क्या होते हैं वैसलीन आदि में प्रयोग होता है। बिटुमिन की वही बात करें तो इसका उपयोग पेंट एवं सड़क निर्माण में की जाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन कैसे हैं तो स्वच्छ इनमें से क्या है सभी है। सीएनजी के बारे में जितने भी कथन दी हुई है सब क्या है सही है। तो इसमें पर्यावरण कम प्रदूषित होता है बिल्कुल ही सही है। कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है बिल्कुल ही सही है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है जो कि क्या है बिल्कुल ही सही है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है एनसीईआरटी की लाइनें करें प्राकृतिक गैस एक बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी होते हैं। यह क्या होते हैं स्वच्छ ईंधन होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए भारत में प्राकृतिक गैस के विशालतम भंडार में है तो भारत में जो प्राकृतिक गैस के विशालतम भंडार है वो कौन कौन से स्टेट में है तो वो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी जैसे कि डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी डी हो जाएगी। वही हम लोग इस एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान और महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में क्या होती है पाई जाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लोगों को वाहन चलाने हेतु या चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने की सलाह देता है। तो पीसीआर जो होती है एक संगठन है जो लोगों को वाहन चलाते समय पेट्रोल और डीजल बचाने की क्या करता है सलाह देता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी डी हो जाएगी। और ये हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ जैसे कि पीसीआर है जो लोगों को क्या करती है सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है जीवाश्म ईंधन को अत्यधिक दोहन का दुष्परिणाम हो सकता है। तो इसमें से वायु प्रदूषण हो सकते हैं, वैश्विक उष्णता और जीवाश्म ईंधन की समाप्ति इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी डी हो जाएगी जो कि जिस तरह से इसका अत्यधिक दोहन से क्या होता है हम लोग का जीवाश्म ईंधन के दुष्परिणामित हो सकते हैं।
वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें पढ़िए। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन होते हैं। मृत जीव के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का क्या लगता है, समय लग जाते हैं। दूसरी ओर इनको ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलाने वाले हैं। इसके लिए अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना और वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इसका संबंध है विश्व उष्णन से भी। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग करें, तभी धीरे से नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता क्या होगी, लंबे समय तक होगी। तो अब इस तरह से क्या हुई हमारी एनसीईआरटी 360 डिग्री की, जो कि क्लास 8 की 3rd चैप्टर भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अध्याय 4 करेंगे, जो कि क्या होगी, दहन और ज्वाला। तो कैसी लगी यह जानकारी, अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो क्या करते, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में क्या करते रहें, शेयर करते रहें। और किस तरह से आपको वीडियो लग रही है उस तरह से आपको कमेंट करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।